नमस्कार मित्रों, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है, परेशान है और भारतवर्ष भी बहुत ही परेशानी के बीच में चल रहा है। हम सब परेशान हैं। कई मित्रों के, शुभचिंतकों के फ़ोन आते हैं। वो प्रश्न करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ये कब जाएगा, कब सामान्य स्थिति बहाल होगी। वैसे तो ईश्वर की लीला के आगे हम सब विवश हो जाते हैं। ईश्वर की लीला को पढ़ पाना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने जिस ज्योतिष शास्त्र को बनाया है उसमें हम प्रयास करते हैं कि ये महामारी, प्राकृतिक आपदाएं कब और कैसे शांत होंगी। वैसे तो अप्रैल के महीने में जब बृहस्पति कुंभ राशि में आया था, तब संभावनाएं थी कि ये कम होगा और पूरे विश्व में कम भी हुआ, लेकिन भारत में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। और उसके पीछे कारण था, आज़ाद भारत की कर्क राशि है और कर्क राशि से अष्टम में बृहस्पति था, शनि सप्तम में है और शनि और बृहस्पति इन दोनों की स्थितियां द्विर्द्वादश बनी हुई हैं। चंद्रमा से बृहस्पति षडाष्टक योग बना रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया से तो कोरोना अप्रैल माह के बाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन भारतवर्ष में वो एकदम बढ़ा। 23 मई को शनि वक्री हुआ है, 20 जून को बृहस्पति वक्री होगा। बाद धीरे धीरे और तेजी से इस रोग में, इस महामारी में हमें राहत मिलेगी। लेकिन 14 सितंबर को बृहस्पति जब मकर राशि में आ जाएगा और उसके बाद फिर अक्टूबर में पुनः मार्गी होगा और नवंबर में फिर कुंभ राशि में आ जाएगा। इधर शनि भी 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएगा। तो नवंबर दिसंबर के महीने में फिर हमें थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। वैसे तो ये पूरा वर्ष ही कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ परेशानियां देता रहेगा, क्योंकि राक्षस नाम का संवत्सर है और राक्षस नाम के संवत्सर के संदर्भ में कहा है, नश्यन्ति सर्व सस्यानि रोगार्तिश्च महर्गताः प्रजानाशो भयम घोरम राक्षसे गौरी पीड़नम। तो ये राक्षस नाम का जो संवत्सर है, ये वैसे तो ये संवत 2078 चल रहा है, मार्च 2022 तक रहेगा। इसमें कई तरह की नकारात्मक चित्तवृत्तियाँ पनपेंगी, प्रजा में भी कई तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं, साथ ही प्राकृतिक परेशानियाँ भी आ सकती हैं, क्योंकि इस बार राजा भी मंगल है और मंत्री भी मंगल है। जब राजा और मंत्री दोनों एक होते हैं, तब उसके लिए कहा है कि जो राजा हो वर्ष में वही बने दीवान, क्षय प्रजा का जानिए आधा सम्मत मान। कि जब राजा और मंत्री दोनों एक हो जाते हैं तो वो प्रजा में कई तरह की परेशानियां पैदा करने वाले होते हैं। वन्य भय, रोग, पीड़ा, चोरी, डकैती और कई तरह की परेशानियां देते हैं। लेकिन ये परेशानियां ही परेशानियां नहीं होंगी, इसके बीच कई ग्रह योग हमारे लिए अच्छे भी रहेंगे। और अन्य, क्योंकि 9 ग्रहों में कुछ ग्रह खराब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा ही खराब है। बहुत कुछ हमें राहत मिलेगी इस वर्ष। और मैं समझता हूँ कि 2021 के बाद जो 22 आएगा, वो वापस हमें अपनी गति में लाने में बहुत तेज़ी से सहायक होगा और विश्व से
2022 के बाद ये रोग समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए बहुत चिंता में रहने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य से रहें। हमें अनुशासन में ही रहना चाहिए और अनुशासन ही सबसे बड़ी शिक्षा है। इसी के साथ यदि हम जीना सीख जाएंगे तो हम जीवन को सार्थक बना पाएंगे। नमस्कार।